हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। तो इस वीडियो के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सम अप करते हैं हमारे चैप्टर को। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा है रियल नंबर्स में से। तो सबसे पहले तो हमने इक्वलिट्स डिवीजन लेमा किया था, जिसकी कंडीशन की थी उसकी हमने a इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो r होता था वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता था, लेकिन लेस देन होता था b के ओके डिवाइज़र से। ओके तो नेक्स्ट हमने इक्वलिट्स डिवीजन अलगोरिथम को यूज़ करके HCF फाइंड किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया था किसी भी दो नंबर के बीच। और नेक्स्ट किया था हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें हमने किया था कि कॉम्पोजिट नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। ओके तो आगे हमने इसी थ्योरम को यूज़ करके हमने LCM और HCF फाइंड करना सीखा था नंबर्स के बीच में। ओके तो नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते करते हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया था कि HCF मल्टीप्लाई LCM किसी दोनों नंबर्स के बीच का इक्वल्स टू होता है दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के। ओके तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने के लिए है कि अगर हम तीन नंबर्स के HCF निकालते हैं वो हम उसका HCF इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कंप्यूट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर हमें नंबर्स की प्रोडक्ट भी करनी होगी और LCM निकालना होगा। सबसे पहले तो तीनों का इकट्ठा निकालना होगा, फिर डिवाइड में दो दो पेयर्स लेने होंगे। सबसे पहले AB का LCM निकालना होगा, फिर BC का, फिर A और C का। ओके दो दो पेयर्स बना के आपने LCM अलग अलग निकाल के उसको डिवाइड करना है नंबर्स की प्रोडक्ट के साथ और LCM के साथ तीनों नंबर्स के। ओके सिमिलरली अगर आपको LCM फाइंड करना है तो यहाँ पर LCM की जगह आपको HCF निकालना होगा और डिनोमिनेटर में सिमिलरली आपको दो दो नंबर्स के पेयर्स लेने होंगे। ओके तो आगे हमने क्या सीखा है, और अगर हमारे पास P कोई प्राइम नंबर हो, P डिवाइड करे A स्क्वायर को, तो P जो है वो डिवाइड करेगा A को भी। ओके तो हम ये पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट हमने इसी थ्योरम को हमने यूज़ करके आगे प्रूफ किया था कि जो √2, √3 और √5 जैसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तीन थ्योरम्स थी जिसमें हमने प्रूफ किया था, देखा था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट करे किसी नंबर की तो हम Q को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 और 5 की फैक्टर्स की फॉर्म में। और सिमिलरली नेक्स्ट थी जो हमारी थ्योरम, उसमें क्या था, अगर Q 2 और 5 की फैक्टर्स की फॉर्म में है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी। तो ये दोनों एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी तो Q किसकी फॉर्म में होगा, 2 और 5 की फैक्टर्स की फॉर्म में। अगर Q 2 और 5 फैक्टर्स की फॉर्म में होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी। ओके तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट था, अगर Q नहीं है 2 और 5 की फैक्टर्स की फॉर्म में तो डेसिमल एक्सपेंशन होती थी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसी थ्योरम्स को यूज़ करके हमने फाइंड किया था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट करे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, और जिनकी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होती थी वो नॉट अ रैशनल नंबर होते थे, मीन्स इर्रेशनल नंबर होते थे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। तो आगे वाली वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। So thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel Neha Math Classes.